गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 में संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं 7वां पाठ भारत जनता अहम। इसका अर्थ है मैं भारत की जनता। ये जो पाठ दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में, यह पाठ हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी रुचियों, उनकी विशेषताओं के बारे में बताने के लिए इस पाठ का आपके पाठ्यक्रम में समावेश किया है। ये जो कविता है, काव्य है, यह कविता जो लिखी गई है वो आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भारत जनता अहम जो ग्रंथ है उससे ली गई है। ये जो पाठ है भारत जनता मैं भारत की जनता हूँ, काव्य में कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भारत जनता ग्रंथ से लिया गया है। इस कविता में कवि ने भारतीय जनता की विभिन्न कौशलों और उनकी विशेषताओं के बारे में इस पाठ में बताया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी भारत की जनता कैसी है, हमारे कार्य कैसे हैं, हमारी विशेषताएं कैसी हैं, उन सभी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और भारत की जो भी विशेषता है, भारत की जनता की जो भी विशेषता है, उनका कौशल, उनकी रुचियां, क्या क्या रुचि है भारत में रहने वाले लोगों की, उन सब के बारे में बताया गया है। तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, काव्य है मैं भारत की जनता को, बहुत ही सुंदर और सरल संस्कृत भाषा में यह काव्य लिखा गया है। और इस काव्य में भारत से संबंधित, भारत की जनता से संबंधित उनकी विभिन्न कौशलों, विभिन्न रुचियों की, भारत की जनता की किस में रुचि रहती है, किस प्रकार के वो लोग होते हैं, उन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो शुरू करते हैं हम भारत की जनता। इसमें पहला जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें भारत की विनम्रशीलता और शालीनता के बारे में बताया गया है। उनको वंश से भी कठोर और कोमल बताया गया है। दूसरा जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें भारत की जनता है वो पूरे संसार में निवास करती है और पूरे संसार को वो अपना परिवार मानती है। तीसरा जो श्लोक दिया गया है, इसमें बताया गया है कि हम भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली है, ज्ञान रूपी धन वाली है, साहित्य कला संगीत में निपुण है, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के सरोवर में हम स्नान करते हैं। और इसके आगे वाला जो श्लोक बताया गया, चौथा जो श्लोक है, इसमें भारत की जनता के गीतों के ऊपर किस प्रकार से लोग मोहित होते हैं, उनके नृत्य पर, उनके किस प्रकार से पूरे संसार में मोहित होते हैं, उनके काव्य रस से भरे हुए आनंद करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। पांचवा जो श्लोक दिया गया है, उत्सव प्रिय वाला, इसमें बताया गया है कि हम भारत की जो जनता है वो उत्सव प्रिय वाली है, उत्सव से प्रेम करती है, विभिन्न पद यात्राएं वो करती है और देश में कई ऐसे स्थानों पर वो भ्रमण करते हैं। यहाँ के जो लोग खेल होते हैं वो भी बहुत ही मोहित करते हैं। भारत की जनता की एकता के समान मानते हैं। मित्रता में सरल स्वभाव वाले हमारी भारत की जनता है और ये सरल स्वभाव उसकी दुर्बलता का नहीं बल्कि उसकी शक्ति का परिणाम है। वह पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है। सातवां जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में पूरे संसार में भारत की जनता रहती है, पूरे संसार में वो सदा देखती है, पूरे संसार में निवास करती है, पूरे संसार में सभी कार्य वो भारत की जनता करती है और अपने कार्यों में कर्मशील वो हमेशा रहती है। इस प्रकार से इस पाठ का सार बिल्कुल बताया है।
उसके हिसाब से ये पाठ पूर्ण रूप से भारत की जनता के ऊपर निर्भर है। भारत की जनता में कौन कौन सी इनकी रुचि है, कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं, उन सबका वर्णन इसमें किया गया है। पाठ संबंधित लेखक का परिचय मैंने आपको बता दिया है कि यह जो काव्य किया गया है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल कवि शिरोमणि के रूप में वो विख्यात है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा ये काव्य भारत जनता अहम से संग्रहित किया गया है। इसमें भारत से जनता से संबंधित विभिन्न प्रकार की रुचि, उनके कार्य, उनकी विशेषताओं का उल्लेख इस कविता में किया गया है और बताया गया है कि हम भारत की जनता है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा श्लोक है, अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता अहम पुलिसा दपि कठिना कुसुमा दपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अर्थात अभिमान धना, अभिमान धना का होता है, अभिमान धना जो फर्स्ट नंबर का लिखा हुआ है अभिमान धना, इसका अर्थ होता है स्वाभिमान से परिपूर्ण, अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली। अब यहाँ पे अभिमान का मतलब हो गया स्वाभिमान, धना मतलब धन, तो इसका क्या हो जाएगा स्वाभिमान रूपी धन वाली, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनियोपेता, विनियोपेता का होता है विनम्रता से परिपूर्ण। दूसरा जो लिखा हुआ है उसका होगा विनम्रता से परिपूर्ण, अर्थात विनम्रता से भरी हुई। शालीना, शालीना का मतलब होता है अच्छे गुण, शालीना का होता है अच्छे गुण। भारत जनता अहम, अहम का मतलब मैं, भारत जनता, भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। तो मैं भारत की जनता कैसे हूँ, तो कह रहे हैं कि अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, विनम्रता से भरी हुई, अच्छे गुणों वाली मैं भारत की जनता हूँ। स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, विनम्रता से भरी हुई, अच्छे गुण वाली मैं भारत की जनता हूँ। पुलिसा दपि कठिना कुसुमा दपि सुकुमारा भारत जनता है। पुलिसा दपि का होता है वज्र से भी कठोर, पुलिसा दपि का अर्थ होता है वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर। कुसुमा दपि फूलों, फूलों से भी, सुकुमार अत्यधिक कोमल, सुकुमार का होता है अत्यधिक कोमल, अत्यधिक कोमल। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। तो क्या कह रहे हैं, पुलिसा दपि कठिना, वज्र से भी कठोर, कठिना मतलब कठोर, पुलिसा दपि नहीं, वज्र से भी कठोर, कुसुमा दपि सुकुमारा, फूलों से भी अत्यधिक कोमल। कुसुमा दपि का होता है फूलों से भी अत्यधिक कोमल, भारत जनता में भारत की जनता। तो पहला जो श्लोक है हमारा, अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता अहम पुलिसा दपि कठिना कुसुमा दपि सुकुमारा भारत जनता है। अर्थात अभिमान रूपी धन वाली, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, अच्छे गुण वाली मैं भारत की जनता हूँ। पुलिसा दपि कठिना, वज्र से भी कठोर, कुसुमा दपि सुकुमारा, फूलों से भी अत्यधिक कोमल, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, अच्छे गुण वाली मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी कठोर, फूलों से भी कोमल, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरा है
निर्वसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रिय च चिनोभ्युभयं सुरेखा भारत जनता रहन। निर्वसामि रहती हूँ, समस्ते पूरे संसार में निवास करती हूँ, मन्ये च मानती हूँ, च और कुटुम्बम वसुंधरा धरती, वसुंधरा मतलब धरती को, कुटुम्बम परिवार, मन्ये मतलब मानती हूँ, सारे संसार में निवास करती हूँ, धरती को परिवार के समान मानती हूँ। अर्थात मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और धरती को पूरे परिवार के समान मानती हूँ। प्रिय, प्रिय का मतलब होता है रुचिकर, प्रिय, प्रिय से बना है प्रिय, प्रिय जो शब्द है इससे बना है प्रिय और जिसका अर्थ होता है रुचिकर। प्रिय से प्रिय बना है, इसका अर्थ रुचिकर। श्रेय, श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारी, श्रेय का मतलब क्या हो गया, कल्याणकारी, कल्याणकारी। चिनोभ्युभयं, उभ्युभयं, उभ्यु, चिनोम्यु, चिनोमी प्लस उभयम, उभयम मतलब दोनों। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में आएगा हमारा चिनोमी प्लस उभयम, उभयम चिनोमी, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, दोनों कौन, श्रेय और प्रेय। प्रेय का मतलब होता है रुचिकर, अच्छा लगने वाला, श्रेय का मतलब है कल्याणकारी, चिनोमी मतलब चुनती हूँ, उभय मतलब दोनों, यानी कि मैं दोनों प्रकार की वस्तुएं चुनती हूँ, रुचिकर और कल्याणकारी, ये दोनों प्रकार की वस्तुओं को मैं चुनती हूँ। चिनोमी मतलब चुनती हूँ। और यहाँ पे चिनोमी प्लस उभय आया है तो मैं किस स्थान पर क्या हो गया यह, तो यु भयम चिनोम्य, चिनोम्य यु भयम चिनोम्य भयम, अर्थात मैं रुचिकर और कल्याणकारी इन दोनों वस्तुओं को मैं चुनती हूँ, रुचिकर और कल्याणकारी इन दोनों वस्तुओं को मैं चुनती हूँ। जो विवेका भारत जनता है, विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ, विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ। तो दूसरा जो श्लोक है वो क्या है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं सुंदरा प्रेय श्रेय च चिनोम्य भयम तु विवेका भारत जनता अहम्, अर्थात मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ और पूरी धरती को अपना परिवार मानती हूँ, रुचिकर और कल्याणकारी इन दोनों वस्तुओं को मैं चुनती हूँ और विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ, मैं विवेकशील भारत की जनता। अगला है विज्ञान धना अहम्, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानी परिपूर्ता भारत जनता अहम्। विज्ञान धना अहम्, विज्ञान रूपी धन, विज्ञान धन का मतलब हो गया विज्ञान रूपी धन, विज्ञान रूपी धन हो गया। दूसरा क्या है, ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, साहित्य कला संगीत अपरा, अपरा मतलब निपुण, अपरा मतलब निपुण। तो कह रहे हैं कि विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली और साहित्य कला और संगीत में मैं परिपूर्ण हूं अर्थात निपुण हूं। भारतीय जनता के बारे में बताया कि भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली है, ज्ञान रूपी धन वाली है, साहित्य कला और संगीत में निपुण है। अध्यात्म सुधा तपिनी, अध्यात्म आध्यात्मिक सुधा, आध्यात्मिक रूप से
सुधा अमृतमयी तटिनी नदी में स्नान से परिपूता परिपूर्ण भारत जनता है, मैं भारत की जनता। तो कह रहे हैं कि अध्यात्म रूपी और अमृतमयी नदी में स्नान करने से परिपूर्ण, स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता। यानी कि अध्यात्म रूप से और अमृत रूपी तटनी अथवा नदी का जो जल है उसमें स्नान करने से परिपूर्ण पवित्र परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। तो कह रहे हैं कि विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला संगीत में निपुण हूँ, अध्यात्म रूपी अमृतमयी जल से भरी हुई नदी में स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता। अगला है मम गीते मुग्धे सम जगत, मम नृत्ये मुग्धम सम जगत, मम काव्ये मुग्धे सम जगत, रस भरिता भारत जनता है। भारत जनता के बारे में करें कि मम गीते मुग्ध सम जगत, अर्थात मेरे गीतों पे पूरा संसार मोहित है। भारत की जनता के बारे में करें कि भारत की जनता के जो गीत हैं उन भारत की जनता के गीतों पर सभी क्या है, मुग्ध मतलब मोहित है। अर्थात भारत की जनता जो भी गीत गाती है उस गीत पर पूरा संसार मोहित होता है। मम नृत्ये मुग्धम सम जगत, मेरा जो नृत्य है उसका पूरा संसार मोहित है। मम काव्ये मुग्धम सम जगत, मेरा काव्य यानी मेरे काव्य से पूरा संसार मुग्ध है मोहित है। रस भरिता भारत जनता है, मैं रस से भरी हुई आनंद से भरी हुई भारत की जनता। भारत की जनता के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भारत की जनता के गीतों से मोहित पूरा संसार है, यानी कि जो गीत भारत की जनता गाती है उन गीतों पर पूरा संसार मोहित है। दूसरा, मम नृत्ये मुग्धम सम जगत, मेरे नृत्य पर पूरा संसार मुग्ध है। मम काव्ये मुग्ध सम जगत, और मेरे काव्य से पूरा संसार मोहित है मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता है, मैं रस से भरी हुई आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। अगला है 5वां नंबर का, उत्सव क्रिया अहम क्षमा क्रिया पद यात्रा देशाटन क्रिया लोक क्रीड़ा सत्ता वर्धेति अतिथि देवा भारत जनता अहम। अर्थात उत्सव क्रिया अहम, उत्सवों से प्रेम करने वाली, उत्सवों से प्रेम करने वाली। समा क्रिया समा करने वाली, प्रेम से समा करने वाली। पद यात्रा पैदल यात्रा करने वाली। देशाटन क्रिया और देश में भ्रमण करने से प्रेम करने वाली। लोक क्रीड़ा सत्ता, लोक खेलों में मग्न मोहित करने वाली। वर्धते अतिथि देवता, अतिथि देवता अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझने वाली भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। भारत की जनता में क्या बताया गया है कि भारत की जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली है। समा पूर्ण है, समा से प्रेम करने वाली है, तब तो समा करने वाली है। पद यात्रा और पैदल यात्रा करने वाली, यानी कि भारत में जो रहते हैं भारतीय वो कभी न कभी पैदल यात्रा, अर्थात कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर वो पैदल यात्रा करते हैं। देशाटन क्रिया, और हमारी भारत की जनता देश में भ्रमण करने को भी प्रेम करती है, क्योंकि हमारी भारत की जनता देश में भ्रमण करती है, सिविक प्रेम करती है। लोक क्रीड़ा सत्ता, अर्थात लोक खेलों में वो मग्न है, डूबी हुई है। वर्धते अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, इसको बढ़ाने वाली है। भारत जनता है, मैं भारत की जनता। तो भारत जनता के बारे में क्या विशेषता बताई गई है कि
भारत की जनता उत्सवों से प्रेम करती है और क्षमा करने वाली है, पद यात्रा करने वाली है और देश में भ्रमण करने में उसको अच्छा लगता है, देश में भ्रमण करती है, लोक खेलों में डूबी हुई है। जो भी राज्य के लोक खेल होते हैं, राज्य संबंध जो खेल होते हैं उनमें वो डूबी हुई है और अतिथि देवता है, इसको बढ़ाने वाली भारत की जनता मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति रसती नो दुर्बलताया पर्याया मित्रस्य चक्षुषा संसार पश्यन्ति भारत जनता है। अर्थात मित्रता मेरा सरल स्वभाव है, यानी कि मित्रता करना मेरा सरल स्वभाव है। इसका सरल स्वभाव है भारत की जनता का। नो दुर्बलता या पर्याय, यह दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, दुर्बलता का पर्यायवाची, दुर्बलता का पर्याय नहीं है। सरल यानी कि हमारी जो भारत की जनता है वो सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करती है, सभी से सरल सादा व्यवहार करती है, उनका सभी का सरल स्वभाव होता है। वो स्वभाव उनकी दुर्बलता नहीं है, वो स्वभाव उनकी दुर्बलता नहीं है, बल्कि वही स्वभाव उनकी शक्ति है। तो कहते हैं कि मित्रता में सरल स्वभाव वाली मैं भारत की जनता हूँ और यह स्वभाव मेरी दुर्बलता नहीं है, अर्थात मेरी मजबूरी यह स्वभाव नहीं है। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता, मित्रता की दृष्टि से पूरे संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात भारत की जो जनता है वो मित्रता की दृष्टि से सबको देखती है कि संसार में जितने भी देश हैं उन सभी देशों से वह मित्रता करती है। तो कह रहे हैं कि मित्रता की दृष्टि से पूरे संसार को देखती है, मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता अहम् अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनता। तो कह रहे हैं कि विश्वस्मिन् जगति गता अहम्, अर्थात गता अहम् का मतलब होता है कि गई हुई हूँ। कह रहे हैं कि इस संपूर्ण विश्व में मैं गई हूँ, अर्थात हमारी जो भारत की जनता है वो पूरे विश्व में निवास करती है, अलग अलग देशों में हमारी भारत की जनता निवास करती है। तो कहा गया है कि मैं पूरे विश्व में गई हुई हूँ, अर्थात हमारे जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं भारतीय, वो पूरे विश्व में घूमे हुए हैं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और इस संसार को सदा देखते हैं, यानी कि इस संसार को सदा देखती हुई मैं देखी हुई हूँ, यानी हमेशा देखती हूँ, इस संसार को मैं हमेशा देखती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, पूरे संसार में मैं कार्य करती हूँ, यानी कि हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वो भारत के विदेशों में जो देश है वहां पर भी हमारे भारतीय लोग कार्य करते हैं। तो कहा गया है कि इस संसार में मैं सभी जगह कार्य करती हूँ। कर्मण्य भारत जनता है, कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ था, 7वां पाठ भारत जनता अहम, ये समाप्त होता है। मैं भारत की जनता हूँ का शीर्षक है, हिंदी अर्थ है कि भारत की जनता किस प्रकार की है, क्या क्या इसकी विशेषता है और भारत के लोग की रुचि कहाँ है और कहाँ वो घूमे हुए, क्या क्या वो कार्य करते हैं, इस काव्य के द्वारा आपको बताया गया है। एक बार वापिस इस काव्य में श्लोक आए हैं उन सबको एक बार वापिस हम रिपीट कर लेते हैं उनका हिंदी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे बहुत ही सरल संस्कृत भाषा में ये श्लोक लिखे हुए हैं जो भारत की जनता अहम से लिया गया है डॉक्टर रमाकांत शुक्ला के द्वारा। तो कह रहे हैं अभिमान धना विनियोग वेदा शालिनी भारत जनता अहम,
पुलिसादपि कठिना उष्मादपि सुकुमार भारत जनता। अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, अच्छे गुण वाली मैं भारत की जनता हूँ। पुलिसादपि कठिना, वज्र से भी कठोर, फूलों से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्त संसार, मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बं वसुंधरा, मानती हूँ कुटुंब परिवार वसुंधरा में धरती को, इस पृथ्वी को अपना परिवार में मानती हूँ। प्रेय श्रेय जय चिनोमि उभयं, सुवेका भारत जनता है। रुचिकर और कल्याणकारी इन दोनों वस्तुओं को मैं चुनती हूँ। यानी कि जो रुचिकर हो, अच्छा लगता हो, आनंद देता हो, जो कल्याणकारी हो, इन दोनों वस्तुओं को मैं चुनती हूँ। विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ। विवेक से पूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपुता भारत जनता है। अर्थात विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला संगीत में निपुण, साहित्य संगीत कला संगीत से परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटनी आध्यात्मिक रूप से अमृत में नदी में स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य कला संगीत में मैं निपुण हूँ, आध्यात्मिक रूप से अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। मम गीते मुग्धं समं जगत्, मम नृत्ये मुग्धं समं जगत्, मम काव्ये मुग्धं समं जगत्, रस कहता भारत जनता। अर्थात मेरे गीतों पर पूरा संसार मोहित होता है। भारत की जनता के बारे में बता रहे हैं कि भारत की जनता के जो गीत हैं, उन गीतों पर पूरा संसार मोहित रहता है। मम नृत्ये मुग्धं समं जगत्, मेरे नृत्य पर पूरा संसार मोहित है। मम काव्ये मुग्धं समं जगत्, मेरे काव्य में पूरा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता है, आनंद से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया अहम समा प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सत्ता बढ़ते अतिथि देवा भारत जनता अहम। अर्थात मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ, क्षमा करने वाली, क्षमा से प्रेम करने वाली हूँ, और मैं पद यात्रा करने वाली और देश में भ्रमण करने वाली। करना मुझे अच्छा लगता है कि देश में भ्रमण करने मुझे अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा सत्ता, प्रजा के खेल जो होते हैं उनमें मैं डूबी हुई हूँ, और अतिथि देवो भव को मैं बनाती हूँ मैं भारत की जनता हूँ। तो कह रहे हैं कि उत्सवों से प्रेम करने वाली, क्षमा करने वाली, क्षमा से प्रेम करने वाली, जगह जगह पद यात्रा, धार्मिक पद यात्रा करने वाली, देश में भ्रमण करने से प्रेम करने वाली, लोक खेलों में मोहित डूबी हुई, अतिथि देवता भव इस को चरितार्थ करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। नेत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यति भारत जनता। अर्थात मित्रता में सरल स्वभाव वाली हूँ, और यह सरल स्वभाव मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। अर्थात इसे मेरी दुर्बलता न समझे। मित्रता की दृष्टि से संसार को मैं देखती हूँ, कि पूरे संसार को मैं मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। अगला है विश्वस्मिन् जगति गता अहम् अस्मि,
विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अर्थात इस पूरे संसार में गता अहम कि मैं गई हुई हूँ, यानी कि इस संसार में कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर मैं नहीं गई, अर्थात हमारे भारतीय लोग सभी देशों में भ्रमण कर चुके हैं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, इस पूरे संसार को मैं हमेशा देखती हूँ, यानी कि पूरे संसार में घूमती हूँ, पूरे संसार को मैं देखती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और पूरे संसार में मैं अपना कार्य करती हूँ। कर्मण्य भारत जनता है, और कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता में अर्थात पूरे संसार में मैं गई हुई हूँ, इस पूरे संसार में सदा, पूरे संसार को मैं हमेशा देखती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, इस पूरे संसार में मैं अपना कार्य करती हूँ, अर्थात इस भारत देश में रहने वाले जो निवासी है, भारतीय है, वो अलग अलग देशों में कार्य भी करते हैं। कर्मण्य भारत जनता है, कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था, भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूँ, यही समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस श्लोक में इसका अर्थ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो सरल सरल भाषा में ये श्लोक दिया हुआ है, आपको आराम से ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।